दोस्तों आपको आज हम दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और एक तस्वीर बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे उन अभ्यर्थियों की है जिन्हें पुलिस ने आज फिर अपने हत्थे ले लिया है। लाठीचार्ज हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वो तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अब पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम का दौरा है और रोम में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनके साथ जरा आप ट्यूनिंग देखिए। एक तरफ ये तस्वीर आप देखिए और दोनों को जरा तुलना कीजिए। एक तरफ पटना में छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो पुलिस से लाठी खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो कह रहे थे कि पेट्रोल बचाना है, विदेशी यात्रा को टालना है, वो खुद विदेश में यात्रा कर रहे हैं और वहां की प्रधानमंत्री को कैसे मेलोडी का टॉफी खिला रहे हैं। तो आप तस्वीरों दोनों को देखिए। एक तरफ छात्र लाठी खा रहे हैं पुलिस की और एक तरफ प्रधानमंत्री साहब किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री को मेलोडी खिला रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब जहां तक हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमारे नेता बताते हैं कि लोक का तंत्र, जनता का तंत्र, जनतंत्र, पब्लिक जो है वो तय करती है कि कौन सी सरकार बनेगी और सरकार पब्लिक के हितों में क्या करेगी। पब्लिक मतलब जनता। और ये अभ्यर्थी जो आज लाठीचार्ज हुआ जिनके ऊपर, हालांकि भीड़ तो कम थी लेकिन जितने लोग वहां मौजूद थे, कई लोगों का सर फटा, कई लोग पसीने से तरबतर बेहोश हो गए और बड़ी अजीब अजीब तस्वीरें जो है वो निकल कर आती हैं। इस देश का दुर्भाग्य है और खासकर बिहार राज्य का। जब से नीतीश कुमार गए हैं तब से आप देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 याद कर लीजिए, बीपीएससी टीआरई 2 याद कर लीजिए, कभी 2.25 लाख वैकेंसी, फिर 1,22,000 वैकेंसी और उन तमाम वैकेंसियों को 2 महीने से कम के समय में सरकार ने निपटा दिया था। ये बीपीएससी टीआरई 4 है जिसमें महज 45,000 की वैकेंसी आनी है और इसको लेकर पहला प्रदर्शन आपको याद होगा अगर 8 मई को हुआ था, जमकर लाठी चला था, वाटर कैनन चला था, कई लोग गिरफ्तार हो गए। छात्र नेता दिलीप अभी तक गिरफ्तार है, अब तक उनको बेल नहीं मिला है, वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 को अधिसूचना को लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन आ जाए इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। हालांकि इसमें मैं शिक्षा मंत्री की बहुत गलती नहीं मानता हूं। नए नए बने हैं, अभी 10-12 दिन हुआ है, मामले को समझ रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन इनके जो पूर्व में लोग रहे हैं, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री रहे, नीतीश कुमार अगर आपको याद होगा पिछले साल 2025 के जुलाई में ही कह दिए थे कि 10 दिन में नोटिफिकेशन आ रहा है। कहाँ आया नोटिफिकेशन? अभी तक साल बीत गया, 2 साल बीत चुका है और छात्रों को सिर्फ छलावा दिया जा रहा है। आज ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बना है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने इसे ट्वीट किया, लेकिन प्रधानमंत्री साहब को उससे क्या मतलब? प्रधानमंत्री साहब तो मेलोनी जी को टॉफी खिला रहे हैं और इसीलिए हमने सोचा कि इन दोनों तस्वीरों को हमारे दर्शक देख लें कि लोकतंत्र यही है। आपके ताकत से, आपके वोट के ताकत से प्रधानमंत्री का चयन होता है और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद वो विदेश में जाकर किसी प्रधानमंत्री को टॉफी खिलाते हैं, अच्छी अच्छी फोटो लेते हैं, रील्स बनता है। और यहाँ के छात्र 45 डिग्री के इस तापमान में आज सड़क पर थे, उन पर लाठी गिर रहा था, उन पर वाटर कैनन से पानी का उन पर वार हो रहा था, पुलिस दौड़ा दौड़ा के उनको मार रही थी, जबरदस्ती उनको टांग कर जिप्सी में बैठाया गया, पुलिस वैन में बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया। और यहीं पर हमारे लोकतंत्र की परिभाषा होती है मूर्खों का शासन। कहते हैं ना, मूर्खों का शासन। ये शासन को और आप क्या कहिएगा? हम दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फिर देखिए आप ये दोनों तस्वीर और अंदाजा लगाइए कि इस देश के युवा जो रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सरकार को वोट देते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब तक कितना वैकेंसी आया? 6 महीना बीतने को है, 6 महीना बीतने जा रहा है, 45,000 की वैकेंसी नहीं निकल रही है और नीतीश कुमार ने 2 साल से इसे लटका के रखा था। हालांकि देखिए अब नई सरकार बनी है तो एक उम्मीद जगी है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आ ना जाए तब तक क्या कहा जाए? सरकार पर किसको भरोसा भाई रहेगा? सरकार का जो रवैया रहा है बीते कई सालों से बिहार में परीक्षाओं को लेकर, पहले नोटिफिकेशन निकलना, फिर एडमिट कार्ड, उसके बाद एग्जाम, फिर पेपर लीक हो जाता है। अभी देखिए देश में नीट का पेपर लीक हुआ, 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया, फिर 21 जून को होने जा रहा है। और बिहार तो खैर कहना ही नहीं है, यहाँ तो पिछले मतलब पेपर लीक के नाम से ही स्टेट जाना जाता है। तो देखिए अब ये बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। और हमारी भी मांग है सरकार से और खासकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कि सर इस बात को ध्यान दिया जाए। अभ्यर्थी पिट रहे हैं और आपका एक खराब छवि बन रहा है, सरकार की खराब छवि बन रही है। नई नई सरकार बनी है, 45,000 वैकेंसीज की बात है, अगर दे दिया जाएगा तो शायद कुछ लोगों का फिर से बिहार में उद्धार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।